हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर जर्नी। तो आज इस वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंटफ के बारे में, स्कैनफ के बारे में, और जो हम लोग पहला प्रोग्राम होता है वो लिखना सीखेंगे। ठीक है, और उसमें जो जो बेसिक चीज़ यूज़ होगा उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रिंटफ क्या होता है। तो प्रिंटफ क्या, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है और उसका यूज़ क्या है। अगर हमको किसी भी तरह का मैसेज अपने स्क्रीन पे प्रिंट कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटफ का यूज करेंगे। जैसे प्रिंटफ, और उसके अंदर में हम लोग उस मैसेज को लिख देंगे। उसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट को प्रिंट करा सकते हैं या फिर किसी वेरिएबल का हमको वैल्यू प्रिंट कराना है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, प्रिंटफ का यूज़ करेंगे। तो वही हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ ए प्री डिफाइंड फंक्शन यूज टू प्रिंट द मैसेज ऑन स्क्रीन। और क्या है, प्रिंटफ एक कीवर्ड नहीं है। प्रिंटफ क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब कंपाइलर को उसके बारे में पहले से पता है। ठीक है, तो हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं प्रिंटफ के थ्रू। तो ये मैंने पहले से ही लिख दिया है। मतलब ये क्या है, हेडर फाइल हो गया मेरा। ये जो मेन का बॉडी हम लोग करली ब्रैकेट से बनाते हैं, ये मेन का बॉडी हो गया जो एक करली ब्रैकेट से ओपन और यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक है, और जो भी कोड हम लोग लिखते हैं मतलब वो मेन के बॉडी के अंदर ही लिखते हैं। तो हम लोग पहला कोई प्रोग्राम प्रिंटफ के थ्रू लिख के चेक करते हैं। तो क्या लिखते हैं हम लोग, प्रिंटफ, फिर यहाँ हम लोग ये देंगे सिंबल्स, उसके अंदर ही हम लोग लिखते हैं। जैसे हम लोग पहले लिखे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद ये रिटर्न जीरो, हम लोग जब इंट मेन लिखेंगे तो हम लोग रिटर्न जीरो ज़रूर लिखेंगे। ठीक है ना। तो जब हम लोग इसको कंपाइल करेंगे और फिर जब कंपाइल करने के बाद कोई एरर नहीं आएगा तो जैसे हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो प्रिंटफ क्या करता है, जैसे कोई भी चीज़ इसके अंदर में होगा, जैसे ये हम लोग एक टेक्स्ट लिखा, मतलब कोई भी मैसेज इसके अंदर में लिखेंगे तो वो हमारे स्क्रीन पे प्रिंट करा देता है। ठीक है ना। तो अब फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो बेसिक चीज़ हम लोग इसमें यूज़ किया। जैसे पहला है हैच। तो हैच क्या है, हैच हमारा हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैच इंक्लूड, मतलब हैच के बाद जो भी वर्ड आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर कमांड। तो हैच इंक्लूड बहुत ही फेमस प्री प्रोसेसर कमांड है। और हैच इंक्लूड किस काम के लिए आता है, तो हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं इससे। ठीक है ना। तो stdio.h क्या हो गया, हेडर फाइल, .h एक्सटेंशन है इसलिए। ठीक है, stdio मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये क्या काम आता है, इट इज़ इंक्लूडेड इन एवरी सी प्रोग्राम। मतलब क्या होगा कि कोई भी हम लोग सी प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें हम लोग प्रिंटफ तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। और प्रिंटफ कहाँ डिफाइन किया हुआ रहता है लाइब्रेरी फंक्शन में, तो यहाँ stdio.h में प्रिंटफ डिफाइन किया हुआ रहता है। तो इसको हम लोग हेडर फाइल को हमेशा ही इंक्लूड करेंगे। ठीक है, वही है, सो दैट एनी वन कैन यूज़ प्री डिफाइंड फंक्शन सच एज प्रिंटफ स्कैनर। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में है इंट मेन। तो इंट क्या है, मेन का रिटर्न टाइप है। मतलब मेन जो क्या करेगा, इंटीजर टाइप का डाटा रिटर्न करेगा। और मेन क्या होता है, मतलब मेन समझ लेते हैं हम लोग, ये एंट्री पॉइंट है। किसी भी प्रोग्राम को हम लोग मेन के बड़े, मतलब प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले कहाँ कंट्रोल जाता है, मेन के पास जाता है और उसके अंदर ही हम लोग कोड को लिखते हैं। और मेन को कौन कॉल करता है, कौन कॉल करेगा, तो मेन को हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। मेन इज़ कॉल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। और मेन क्या है, ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। इट इज़ एंट्री पॉइंट ऑफ एनी प्रोग्राम फ्रॉम मेन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्टेड व्हेन ए सी प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल डायरेक्टली गोज टू मेन फंक्शन। मतलब जैसे ही सी प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले कंट्रोल कहाँ जाता है, मेन के पास जाता है। उसके बाद उसके नीचे धीरे धीरे एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। और जब भी हम लोग इंट मेन लिखेंगे तो हमेशा हम लोग रिटर्न जीरो लगाएंगे। ठीक है ना। तो ये आप लोग नोट कर ले, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पहले मैंने लिख दिया था प्रिंट, लेकिन होगा क्या, प्रिंटफ। ठीक है, और प्रिंटफ क्या करता है, मतलब किसी भी मैसेज को प्रिंट करने का काम करता है। ऐसे सिंबल में हम लोग इसको लिख देंगे अंदर में मैसेज, और लास्ट में जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो इसको एंड करने के लिए सी प्रोग्राम में सेमी कॉलम ज़रूर देंगे। ठीक है ना। अब रिटर्न ज़ीरो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रिटर्न ज़ीरो का क्या पर्पस है,
द पर्पस ऑफ रिटर्निंग ए वैल्यू 0 टू मेन इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू अंडरस्टैंड दैट द प्रोग्राम हैज़ एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। मतलब रिटर्न 0 हो रहा है, मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब ये क्या है, मतलब फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम रिटर्न 0 मीन्स सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा, मतलब किसी टेक्स्ट को मतलब कैसे हम लोग स्क्रीन पे प्रिंट कराते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि किसी भी मतलब हम लोग जैसे वेरिएबल लेते हैं, 2 वेरिएबल, और उसके वैल्यू को हम लोग प्रिंट कराते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। इंटीजर टाइप का हम लोग 2 वेरिएबल ले लेंगे। इंट, एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं हम लोग एक्स का नाम ले लेते हैं वाई, ये कॉमा और हमेशा सेमी कॉलम। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ही हम लोग लिख लेते हैं एक्स इक्वल टू 4 कॉमा वाई इक्वल टू 5। मतलब एक्स का वैल्यू 4 है और वाई का वैल्यू 5 है। ठीक है, अब हमको इसको प्रिंट कराना, तो हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे पहले प्रिंटफ प्रिंटफ, उसके बाद लिखेंगे वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज %d एंड %d कॉमा। अब ये जो हम लोग यूज़ किए, ये किसके लिए यूज़ किया हम लोग, एक्स कॉमा वाई के लिए, और यहाँ सेमी कॉलम। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, अब जैसे ही हम लोग ये लिखेंगे हमारा आउटपुट आएगा जो स्क्रीन पे, वो ये आएगा, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 4 एंड 5। तो हमारा क्या वैल्यू प्रिंट होगा, आउटपुट जो आएगा स्क्रीन पे, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज 4 एंड 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, जैसे एक्स और वाई 2 इंटीज़र है, ठीक है ना, तो इंटीज़र का हम लोग वैल्यू जो है 4 और 5, उसी को हम लोग प्रिंट कराएं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लें। तो अब हम लोग थोड़ा फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे प्रिंट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज़ %d, और यहाँ पे लिखे %d। तो %d हम लोग क्यों लिखें, तो %d क्या है वहाँ पे, तो %d वहाँ पे है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और इसको यूज़ करके हम लोग जानते हैं कि हम लोग किस टाइप का डाटा इनपुट कर रहे हैं या आउटपुट में किस टाइप का डाटा आ रहा है। बाय यूजिंग दिस कंपाइलर कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज इन इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। तो इंट टाइप के लिए हम लोग %d यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फ्लोट टाइप का अगर वैल्यू होगा तो %f यूज़ करेंगे, और कैट टाइप का हमारा होगा तो %c यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर ले, इसके बाद हम लोग आगे स्कैनफ के बारे में जानेंगे। तो हम लोग स्कैनफ के बारे में जानते हैं कि स्कैनफ क्या है और इसका यूज़ क्या है। तो ये भी एक तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन है जैसे प्रिंटफ का है। तो इससे क्या करते हैं, जैसे कोई मैसेज प्रिंट हुआ इंटर 2 नंबर, तो इसमें क्या होगा कि इसमें वैल्यू हम लोग कीबोर्ड से ले सकते हैं, मतलब हम लोग वैल्यू को दे सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। तो वही है कि इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। जो हम लोग कीबोर्ड से जो इनपुट देंगे वो ये कहाँ स्टोर करेगा, ये जाके उसको वेरिएबल में स्टोर कर देता है। तो स्कैनफ का सिंपली हम लोग जानते हैं कि स्कैनफ का क्या काम होता है, क्या यूज़ होता है, तो इट टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। तो हम लोग अभी इसको अच्छे से समझने के लिए एक प्रोग्राम के थ्रू अच्छे से हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हैच इंक्लूड io.h। ठीक है, ये तो हमारा हेडर फाइल हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे इंट मेन, इसका बॉडी बनाएंगे हम लोग, इसका बॉडी बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम लोग को 2 नंबर को
मतलब कीबोर्ड से इनपुट लेना और उसको फिर हम लोग को प्रिंट कराना है। तो कैसे करें हम लोग, तो पहले तो हम लोग दो नंबर को वेरिएबल, जो दो नंबर लेंगे उसको हम लोग पहले डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल के थ्रू। तो इन जैसे हम एक वेरिएबल ले लिया x, दूसरा लिया y, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हमको एक स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट कराना है। इंटर टू नंबर्स, ठीक है। और जब भी कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो हम लोग सेमी कॉलम से उसको एंड करते हैं। हम लोग पहले इसको भी नहीं लिखते हैं, जैसे हम लोग ऐसे समझते हैं। पहले हम लोग एक मैसेज लिख के printf इंटर टू नंबर, हम लोग को दो नंबर चाहिए। तो दो नंबर मतलब हमको दो वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो वेरिएबल हमको कैसा बनाना है, तो इंटीजर टाइप का बनाना। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंट का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, इंट दो वेरिएबल, तो एक्स एंड वाई, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इंटर टू नंबर, जैसा मेरे स्क्रीन पे एक मैसेज आया तो हमको उसको कीबोर्ड से इनपुट लेना है। जैसे हम खुद देना चाहते हैं कीबोर्ड से इनपुट, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, स्कैनएफ का। ये प्रिंटएफ, ये स्कैनएफ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले तो उसका हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। तो जैसे दो नंबर है तो हम लोग दो बार लिख देंगे %d, ठीक है। फिर इसको फिर कॉमा देके, ये क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो जैसे x, y, कोई भी इंस्ट्रक्शन हम लोग लिखेंगे उसको हम लोग सेमी कॉलम से हमेशा एंड करेंगे। तो इसके थ्रू मेरा दो नंबर इनपुट लेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का वैल्यू हम लोग को फिर से स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, printf वैल्यू ऑफ x एंड y इज %d एंड %d, ठीक है, x, y। अब हम लोग लिख देंगे रिटर्न 0, फिर इसके मेन के बॉडी को हम लोग बंद कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि आउटपुट क्या होगा इसका। यहाँ पे हम लोग देखते हैं आउटपुट क्या होगा इसका, इस प्रोग्राम। तो सबसे पहले जैसे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो मेन पे आता है, क्योंकि मेन एंट्री पॉइंट है। उसके बाद यहाँ है इंट पे जाएगा, दो वेरिएबल है, ठीक है। फिर प्रिंटएफ क्या मैसेज प्रिंट होगा, पहले तो आउटपुट में इंटर टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर। तो जैसे फिर हम लोग को दो नंबर लेने को बोलेगा यहाँ पे स्कैनएफ के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग कोई भी नंबर ले लेंगे, 4 पहला लिए, दूसरा ले लिए 5। तो फिर जब ये पूरा होने के बाद हमारा कहाँ आया, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा ये स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू ऑफ x एंड y इज 4 एंड 5। तो हमारा आउटपुट क्या आया, वैल्यू ऑफ x एंड y इज 4 एंड 5। तो यहाँ तो हम लोगों ने जान लिया कि प्रिंटएफ और स्कैनएफ को कैसे हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, बाइनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर, बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।